हम देखते हैं कविता के आगे की पंक्तियों में कवि क्या बता रहे हैं। मैं पहले पढ़ती हूँ इसको। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका अर्थ है गोताखोर यानी कि डाइवर जब समुद्र में मोती के लिए गोता लगाता है तो कई बार खाली हाथ ही लौटकर आता है। मोती यानी कि पर्ल, कितना सुंदर होता है ना। पर्ल किसको पसंद नहीं, सबको अच्छा लगता है। पर ये पर्ल जो है, मोती जो है, कभी भी आसानी से नहीं मिलती। अगर मोती को पाना है तो क्या होगा, क्या करना होगा, समुद्र के गहराई में डुबकियां लगाकर वहां पे ढूंढना होगा। बहुत मुश्किल काम है। जब गोताखोर ऐसे मोती के तलाश में समुद्र के अंदर जाता है, गहराई में जाता है, तो बहुत बार उसको खाली हाथ लौटकर आना पड़ता है, यानी कि उसको मोतियां नहीं मिलती। लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता बल्कि दुगना हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ना। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें सफलता नहीं मिल रहा है तो क्या करते हो, ये तो मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा, ऐसे चुप बैठ जाते हो। परंतु गोताखोर ऐसा नहीं करता। उसका नहीं मिलने पर भी उसका उत्साह यहाँ पे दुगना हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में विश्वास है। उसको पता है कि अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो जरूर मुझे मोतियां मिलेंगे। मैं निराश होकर बैठा तो कभी मोतियां मेरे हाथ नहीं लग सकते। उतना अच्छा, उतना सुंदर मोती पाने के लिए मुझे बार बार प्रयत्न करना ही होगा। इसीलिए उसका उत्साह बढ़ जाता है। जब उसकी मुट्ठी में मोती जरूर लगते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाला असफल नहीं हो सकता। यानी कि जब वो ऐसे बार बार प्रयत्न करने के बाद जब उसका मुट्ठी मोतियों से भर जाता है, वो खुशी अलग ही है। इन मोतियों के लिए ही ना वो इतनी बार समुद्र के गहराई में डुबकियां लगाया है ना। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं उसकी मुट्ठी में मोती जरूर लगते हैं, क्योंकि वो बार बार प्रयत्न किया। कोशिश करने वाला असफल बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगी ಕನ್ನಡ में भी। ಸಾಗರ ದಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲೆಂದು ಮುಳುಗುವ ಈಜುಗಾರ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಫಲತೆ ಆತನನ್ನು ನಿರಾಶನನ್ನಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆತನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋಲಿಗೆ ನಾವೆಂದೂ ಹೆದರಬಾರದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತತವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು.